हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया आपने जो इंग्लिश का पेपर दिया था सेट ए का, उसका फुल सॉल्यूशन क्यों नहीं अभी तक अपलोड हुआ है। तो मैंने कहा ऑन डिमांड पर आप लोगों का जो पेपर है वो अब हम अपलोड कर ही देते हैं मतलब। और एक ख़ास बात है जो हमें अभी पता चली है, अपने जो है हमारे जो सूत्र वगैरह रहते हैं, यही होता है ना अंदाज बोलने का कि कोई खुफिया चीज़ बताने का। तो हमारे सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि ये जो पेपर है वो 80 to 90% जो हमें मैच कर रहा है ओरिजिनल पेपर से। और हाँ, एक और ख़ास बात कि अगर आप लोगों को 100% मैच करने वाला चाहिए तो आ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पर यार, जल्दी से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो है लिमिट काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब कि 1000 बच्चे जुड़ ही सकते हैं बस। तो हमारा ग्रुप जो है फुल होने ही वाला है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाओ। अब इसका सॉल्यूशन तो देना बनता है। सबसे पहले ये पैसेज पढ़ लीजिए। पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल ही गई होगी अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। तो सीधे पैसेज का आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट का आप लोगों का हो जाएगा सी वाला एकेडमिक्स, सेकंड का हो जाएगा बी वाला एजुकेशन, हाँ वही। एंड थर्ड वाले का हो जाएगा आप लोगों का डी लिमिटेड एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स, लिमिटेड एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। ओके। एंड फोर्थ वाला हो जाएगा आप लोगों का, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, सी फोर्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। एंड फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला हो जाएगा आप लोगों का, इसमें आप लोगों को बताना है इसका सिमिलर मीनिंग क्या है। तो इसका सिमिलर मीनिंग है अनट्रुथ। ओके, अनट्रुथ हो जाएगा आप लोगों का फिफ्थ वाले का, ठीक है आंसर। एंड सिक्स्थ वाले का आंसर आप लोगों का हो जाएगा को करिकुलम एक्टिविटीज़। जी हाँ, कई लोगों के स्कूल में होती होंगी को करिकुलम एक्टिविटीज़, ज़्यादातर हमारे हिसाब से माना जाता है तो सैटरडे को होती हैं काफ़ी सारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो क्या आपके स्कूल में भी होती, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके। एंड फिर आते हैं आप लोगों के सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे कि वाई वॉज द स्टूडेंट स्टेप आउट दी इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर मेंटल डेवलपमेंट, डी वाला, फॉर मेंटल डेवलपमेंट। ओके। एंड द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स और कॉल्ड सेंचुरी, ऑब्वियसली सबको पता होता है सेंचुरी बोला जाता है। एंड नाइन्थ वाले का आप लोगों का हो जाएगा बी वाला कॉमन। एंड टेंथ वाले का हो जाएगा सी वाला द फाउंडेशन। ओके, अब आ जाते हैं आप लोग के रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स एंड कंपाइन द पैसेज एंड गिव सूटेबल टाइटल। और नीचे हमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि हमें इसमें एक समरी भी बनानी है इस बार, और जो टाइटल और हमें नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। ओके, यही ओवरऑल लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसके हम नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल डाल देंगे कॉमन कोल्ड अनकॉमन डिसीजेस, ठीक है। डिसीजेस लिखना यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके ओके, चलिए तो अब आप लोगों के ये पहला आप लोगों का नोट रहा। तो स्टेजेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स को कॉमन कोल्ड, नो केयर टू कंट्रोल, केयर अवेलेबल एंड थेरेपी एंड वगैरह वगैरह। और सेकंड वाले की ये सारे नोट्स है। एंड थर्ड वाला वायरस इज़ अ प्रॉब्लम टू इंटरफेसिंग एंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन एज अ ओरिजिनल माइक्रोस्कोप। जो स्कूल में रखे रहते हैं उनमें से तो ये माइक्रोस्कोप वो ही कहना चाहते हैं, दिखते नहीं है। एंड अब समरी पर आ जाते हैं। समरी ये जो हमारी 80 शब्द की है, थोड़ी छोटी सी लग रही होगी, लेकिन हाँ चलो ठीक है, काम चलाने के लिए आप लोग लिख लो। इन द रेडिकलाइजेशन दैट वी हैव टू क्योर ऑफ द डिसीजेज लाइक, आप लोगों की इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोलना पड़ता है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा। ओके। एंड आप लोगों के मेडिकल साइंस डज नॉट हैव द क्योर फॉर कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये सब आप लोगों की समरी रही। अब आ जाते थर्ड वाले पे, जो कि सब लोगों का फेवरेट हम कह सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को नोट बनाना है, मतलब नोटिस इशू करना है अपने स्कूल के लिए। आप क्या हैं, आप अपने स्कूल के स्कूल कैप्टन है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर के स्कूल के आप लोग हाई स्कूल कैप्टन है, और आप लोगों को एनुअल फंक्शन के लिए एक नोटिस मतलब बनाना है। ओके। और एक डिज़ाइन करना है पोस्टर की, आप लोगों को अनक्लेम्ड जो कि वस्तुएं रहती हैं जो रेलवे स्टेशन पर मिलती हैं उनके बारे में पोस्टर बनाना है। तो नोटिस बनाइएगा। नोटिस काफ़ी इजी रहता है। ये क्या रहता है, आप लोगों के जो पोस्टर डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा इसमें चित्रकारी करनी पड़ती, तो ये भी कर सकते हैं और नोटिस भी कर सकते हैं, कुछ भी, ये दोनों ईजी रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप लोग अपने स्कूल का नाम, नोटिस एनुअल फंक्शन, यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, ठीक है।
डेट लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, एंड अब लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर हर्बली इन्फॉर्म दैट, क्या बताया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हमारा स्कूल जो है एक दिसंबर के लास्ट वीक में एक एनुअल फंक्शन कर रहा है, एनुअल फंक्शन। तो जिस भी बच्चे को एनुअल फंक्शन में पार्ट लेना हो वो 30 नवंबर से पहले अपने हेड बॉय के पास नाम लिखा दे और काफ़ी सिंपल सा नोटिस बन जाता है। अब ये फोर्थ वाला रहा। फोर्थ वाले में आप लोगों को कि न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है लाउड स्पीकर की वजह से। ये सारी आपकी डिटेल्स दे रखी हैं। तो आप लोगों को क्या लिखेंगे कि टू, इधर पे फॉर्मेट बता देता हूँ, फॉर्मेट के ही 1 नंबर मिल जाते हैं आप लोगों को बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का सवाल है तो फॉर्मेट की 1 नंबर मिल जाएंगे यहाँ तक सर तक। टू द न्यूज़पेपर एडिटर डिस्ट्रिक्ट इंदौर मध्य प्रदेश, सब्जेक्ट आप लोग लिख देंगे एन एप्लीकेशन फॉर बैन ऑन द यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर एंड सर। अब यहाँ से आप लोगों की ये जो थ्योरी रहती है इसका 2 नंबर मिलेगा आप लोगों को। ओके, और फिर नीचे वाले के आप लोगों के पैटर्न के फिर आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये का पूरा आप लोगों का मार्किंग स्कीम रही। तो आप लोग लिखेंगे मोस्टली हर्बल, आई बैक टू से दैट आई लिव इन DIG कॉलोनी एरिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पेपर हैं वो 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो हमारी आपसे विनती है कि प्लीज़ जो आप लाउड स्पीकर जो रोज़ रात को वो लोग बजाते हैं उनके लिए आप एक अपने न्यूज़ चैनल पर एक आर्टिकल छापिए 1 तारीख से पहले, ताकि लोग जाके जागरूक हो सकें और न्यूज़ जो लाउड स्पीकर बजाना है बंद कर दे थोड़ी सा। और थैंकिंग यू सर लिख देंगे, यूर फेथफुली। और अभिषेक सक्सेना, इस प्रकार से रेजेंटे आप अपने घर का एड्रेस लिख देंगे। एंड आप अपने लोगों को अब लिखना है आर्टिकल, 200 शब्द में आर्टिकल लिखना है। तो ये आर्टिकल रहा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं आप लोगों के सेक्शन C ग्रामर में। तो सबसे पहले 6th वाले का पहला हो जाएगा ए, हॉलैंड इज़ अ यूरोपियन कंट्री, दे आर वॉचिंग अ मूवी, सुरेश इज़ द बॉय हु गॉट अ प्लेस इन मैरिड लिस्ट, मोनिका इज़ क्या आप लोगों का हो जाएगा ए, BSc स्टूडेंट और ही इज़ एन MBA स्टूडेंट। ओके, तो ये आप लोगों के हो जाएंगे। और डू एज डायरेक्टेड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, 5 नंबर के हैं। तो ये आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर इसका सॉल्यूशन। तो जिससे कि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो तो इसका सॉल्यूशन व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा, पिन रहेगा। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। अब चलिए एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। 5 नंबर के एक्सट्रैक्ट रहेंगे आप लोगों के। तो सबसे पहले 8th वाले का पहला आंसर क्या होगा आप लोगों का, फर्स्ट का हो जाएगा ए, द वैली ऑफ किंग्स। सेकंड का हो जाएगा आप लोगों का इसमें ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट ही में। मैं एक्सट्रैक्ट में आप लोगों को हाईलाइट करवा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को सेकंड वाले का आंसर मिल जाएगा कि कितने साल बाद आप लोगों की इसकी सिटी स्कैन किया गया दोबारा, 80 साल बाद। ओके, एंड फिर आता है किंग टुक कैसे मरे। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ड्यू टू हार्ट अटैक। और किंग टुक को किस में लेटे हुए पाए गए थे, मतलब उनकी कब्र कैसी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा सोने से भरी हुई थी उनकी कब्र। और किंग टुक कितने साल पहले मरे थे, तो करीबन 33,000 साल पहले किंग टुक की डेथ हुई थी, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट में बताया गया। एक्सट्रैक्ट की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी थी, मैंने आंसर पूरे करवा दिए। अब आते हैं एक्सट्रैक्ट जो आता है आप लोगों का हॉर्नबिल का जो आएगा पोएम का। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 9th वाले का हो जाएगा ए, 9th वाले का हो जाएगा सी, मोरल स्टोरी, ठीक है। ये नहीं होंगे, ठीक है। ये कोई नहीं होगा इनमें से आप लोगों का, मोरल स्टोरी आंसर होगा। एंड सेकंड वाले का आंसर क्या होगा ए, कॉल, ठीक है। एंड थर्ड वाले का आंसर आप लोगों का होगा बी, अंडरस्टैंडिंग। एंड 8th वाले का होगा एक्सट्रैक्ट द सप्लीमेंट्री रीडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, पहले का होगा आप लोगों का इसका द एड्रेस, ठीक है। मतलब किससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, तो एड्रेस से लिया गया है। एंड आप लोगों का सेकंड वाले का आंसर क्या होगा कि ऑथर जो मिस्टर डोल्डिंग, ऑथर ने मिस्टर डोल्डिंग के बारे में क्या बताया, तो उनकी मदर के बारे में बताया था। एंड थर्ड वाला आएगा आप लोगों का, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा वैल्यूएबल। ओके, चलिए अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन आंसर्स पर, जो सॉरी, जो आप लोगों के 10 नंबर के आते हैं शॉर्ट आंसर।
ओके, तो सबसे पहले आप लोगों का आता है कि ग्रैंड मदर ने इंग्लिश स्कूल के बारे में गुस्सा क्यों प्रकट की थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ग्रैंड मदर को इंग्लिश स्कूल इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उनके हिसाब से जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उनके हिसाब से ठीक नहीं था। उनके हिसाब से ये भी ठीक नहीं था कि इंग्लिश स्कूल में तो इसके लिए सॉरी, वो एकदम से खांसी आ गई थी। चलिए अब आ जाते हैं आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो यही इसका आंसर रहा आप लोगों का, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड सेकंड वाला रहा कि ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच कब उनकी दोस्ती जो है हो गई स्नैप्ड हो गई, मतलब टूट गई। तो द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड गिव अ सेपरेट रूम। जब ऑथर को एक अलग से रूम मिल गया था, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा था, तब उनकी ग्रैंड मदर और ऑथर की दोस्ती जो हो गई पूरी तरीके से स्नैप्ड हो गई थी। ओके, अब आते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है कि व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 ईयर। मतलब ग्रैंड मदर ने क्या जश्न मनाया जब ऑथर जो 5 साल के बाद घर आया। तो व्हेन ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 ईयर, ग्रैंड मदर वेंट टू रेलवे एंड स्टेशन टू रिसीव हिम। और भी लिख सकते हैं, बैंड बाजे के साथ गई थी आप ऑथर की ग्रैंड मदर, और बहुत ज़्यादा उन्होंने डांस किया था वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। एंड फिर लिखेंगे आप लोग, फिर क्वेश्चन आता है व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड व्हाई। मतलब कि ग्रैंड मदर क्या करती हैं, ग्रैंड मदर क्या चपाती जो थी वो डॉग्स को खिलाती थी, और इससे जो है उनके मन को जो है काफ़ी शांति प्राप्त होती थी। ठीक है। एंड वाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टील चपाती विथ हर, क्योंकि उन्हें जो है एवरीडे वो क्या करती थी, जो है फीड करती थी विलेज के डॉग्स को, इसलिए वो हमेशा चपाती लेकर चलती थी अपने साथ। एंड 11th वाला क्वेश्चन ये आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसका आंसर आप लोगों का फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा कि फोटोग्राफ में कौन कौन है। तो फोटोग्राफ में बोएट की जो है मदर है, उसकी 2 कजन्स है बेल्टी एंड डॉली। एंड फिर आप लोगों का आ जाता है व्हाट डज कार्डबोर्ड रेफर इन द पोएम। कार्डबोर्ड किसका जो है रेफर कर रहा है पोएम में। तो द कार्डबोर्ड इज अ हार्ड पेपर, इट हैज़ बीन यूज टू रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ पेस्टिंग अ फोटोग्राफ ऑन गेटेड इट फ्रेम। ओके, तो मतलब फ्रेम के बारे में बता रहे हैं कि कार्डबोर्ड जो है एक पेपर है जिसमें जो पोएट की फ़ोटो, मदर की फ़ोटो लग रखी है। ठीक है, सिंपल है। एंड व्हाट डज नॉट चेंज ओवर द ईयर, तो इसका काफ़ी छोटा सा आंसर है सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर। ठीक है। एंड ये फोर्थ वाला आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, बाकी आंसर लिखना चाहे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर आप लोगों की सप्लीमेंट्री रीडर बुक आती है स्नैपशॉट के, तो उसके क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला आता है कि हॉलमार्क क्या है ट्राइब का, जो पहले चैप्टर में ट्राइब बताइए, गार्गोनल ट्राइब। ठीक है, तो द हॉलमार्क ऑफ गार्गोनल ट्राइब इज द हॉनेस्टी एंड ट्रस्ट। ठीक है, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट है उनकी जो हॉलमार्क, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी चीज़ चोरी नहीं करते, वो हमेशा सही और गलत का फ़र्क जानते हैं, और उन्होंने कभी भी, उनकी ट्राइब्स के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी चोरी नहीं की। ठीक है, वॉट अकॉर्डिंग टू अरम एंड हिज फर्स्ट लॉन्गिंग, मतलब अरम की पहली इच्छा क्या थी। तो अरम की पहली इच्छा थी राइडिंग अ हॉर्स, उसे घोड़े की सवारी करनी थी, ये उसकी पहली इच्छा थी। एंड इसके बाद के जो सॉल्यूशन है, मतलब 13वें वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि इस वीडियो में जो है आप लोगों की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बाकी के सॉल्यूशन भी दे दूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लेना।